आप सबका उर्मीज ड्रीम हाउस में खूब खूब स्वागत हो फ्रेंड्स। जैसे कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई, हर घर में पूजा पाठ और घर की सफाइयाँ का अभियान छिड़ गया होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने भी शुरू किया है, पर फ्रेंड्स मुझे इतना करना नहीं पड़ता है क्लीनिंग, क्योंकि मैं पूरे साल में थोड़ी थोड़ी डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। क्योंकि जो दिवाली की सफाई जो साथ में इकट्ठी आती है ना, उससे मैं घबरा जाती हूँ। तो मैं जितना बन सके इतना थोड़ा 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 पूरे साल में करती रहती हूँ। तो इस वजह से, और आप कहोगे भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई रोज़ रोज़ इतना थोड़ा करें। तो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मेरे बच्चे भी छोटे थे ना, तो मैं भी नहीं कर पाती थी फ्रेंड्स। और अभी बच्चियों की दोनों की शादी हो गई है, तो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो घर क्लीन ही रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हर कोई ये काम कर सके, क्योंकि बच्चों वालों तो आप सोच ही नहीं सकते कि हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं फ्रेंड्स, आज मैं अलमारी क्लीनिंग का एक छोटा व्लॉग बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग घबराना मत, ये मेरा रोज़ का काम है सीढ़ी पर चढ़ने का। घर की सफाई तो लगभग हो ही चुकी है, पर मुझे जैसे कपड़ों की अलमारियां जमाने में बहुत कंटाला आता है फ्रेंड्स। मिट्टी इतनी है ना, भले अलमारियां पैक हो तो भी साड़ियों के ऊपर एक मिट्टी की परत आ ही जाती है फ्रेंड्स। आप कहोगे कि मैं ही क्यों ऊपर चढ़ के कर रही हूँ ये सफाई, किसी और से क्यों नहीं। पर फ्रेंड्स, अगर स्वर्ग देखना है तो खुद को मरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने ऊपर की क्लीनिंग कर ली है, अब मैं एक कड़क चाय पी के अलमारी के अंदर से क्लीनिंग करूँगी फ्रेंड्स। सफाई कर दी है, अब अलमारी के अंदर से थोड़ी थोड़ी सफाई करते हैं, क्योंकि ना बहुत दिनों के बाद मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स। लगभग महीना हो गया है मैंने करी नहीं है। ना हमने ना बनवाई थी फ्रेंड्स, अपनी ज़रूरत के अनुसार के कितनी साइज़ में हमें चाहिए, इस हिसाब से हमने बनवाई थी। ये सब है ना, जैसे बच्चों के छोटे हुए हुए कपड़े हैं जो किसी को चैरिटी में देने के लिए अलग से रख रखे हैं फ्रेंड्स। ये गाइस, ये मैंने है ना, जैसे ये ड्रॉवर्स बनवाए थे हम लोगों ने, कि ये टॉवेल्स वगैरह जैसे एक्स्ट्रा कपड़े रखने के लिए, इसके लिए मैंने ये बनाए थे ड्रॉवर्स इस अलमारी के अंदर। ऐसे जैसे थोड़ा सा कॉलिन जैसे नैपकिन पे लगा के फिर है ना साफ करते हैं फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स, में ये जैसे पेटीकोट है मेरे सारे, ये सब पेटीकोट मेरे, तो इसमें मैं नीचे है ना जैसे बुकरम वाला पेटीकोट बनवाती हूँ। वो मुझे बहुत, इसमें साड़ी का गफ अच्छा बैठता है फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा इसमें नीचे जैसे बुकरम वाला बनाया। अब जैसे कोई नेट की गोल्डन की साड़ी पहनी हो प्लेन, तो उसके नीचे ये अगर रानी कलर की साड़ी है तो रानी कलर पहना है नीचे, तो वो साड़ी अंदर से क्यों ट्रांसपेरेंट होती है ना, तो ये जो लेस है ना वो दिखती है ना, बहुत सुंदर लगती है फ्रेंड्स। तो मैं कभी भी प्लेन पेटीकोट पहनना पसंद नहीं करती हूँ। मैं हमेशा हर पेटीकोट पे, कोई भले सिंपल ही हो, घर में पहनने का पेटीकोट हो, उस पर भी कोई छोटी सी भी लेस लगा के जरूर पहन। अब जैसे ये फिरोजी कलर का पेटीकोट है, इसमें ये गोल्डन दी हुई है, तो आप आजकल हर वर्क में गोल्डन टच तो ज़रूर होता है। तो और ट्रांसपेरेंट साड़ियाँ होती है, तो अंदर से जो ये पेटीकोट का जो नीचे का हिस्सा शाइन मारता है ना, उससे उस साड़ी का लुक एक डिज़ाइनर साड़ी का आता है फ्रेंड्स। साड़ी लेती ना, ये साड़ी है मेरी 300 रुपये की साड़ी है, प्लेन पोत है जॉर्जेट का। तो जब भी मैं साड़ी लेने जाती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं महंगी लूँ, जैसे छोटा मोटा कोई फंक्शन में मुझे पहननी है, तो जैसे मैं साड़ी खरीदती भी हूँ ना, तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में ब्लाउज़ और पेटीकोट कैसे बनवाने हैं मुझे, यही दिमाग में घूमता रहता है फ्रेंड्स। तो मैंने ये बिल्कुल सस्ती 300 या 350 की ये साड़ी है,
तो मैंने जैसे ये पेटीकोट बनवाया इसका, तो इसमें ये गोल्डन मैंने ये लगवाई, लेस लगवाई है फ्रेंड्स गोल्डन। और उसका जो ब्लाउज़ जैसे मिक्स एंड मैच हर शहर में होता है लेडीज़ के लिए, तो वहाँ से मैंने नेट ली थी गोल्डन में, ये गोल्डन में नेट ली थी। और अंदर तो जैसे अंदर से रानी कलर का है तो पूरी ये चमकता है अंदर से, बहुत अच्छी मतलब इसका लुक आता है। ऐसे छोटे गुटके लगा दिए तो एक साड़ी का लुक ही चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। देखो हमारे जैसे राजस्थान में इतनी मिट्टी होती है, महीना भर आप देखना लो ना तो यहाँ से पूरी मिट्टी जम जाती है, तो उसको पूरा क्लीन को झड़का के अच्छे से रखना पड़ता है हर महीने में एक बार। ये जैसे ये ड्रॉअर्स हैं तो मतलब ये बंद रहता है ना, तो इसमें स्मेल ना आए इसके लिए मैं ओडोनिल हर ड्रॉअर में रखती हूँ एक एक। ये ब्लैक कलर, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो इसके ऊपर एक ब्लाउज़ मैंने ऐसा बनवाया जैसे बोट नेक का, और उसमें बाहें जैसे सर्दियों में पहनने के लिए फुल आस्तीन की। और उसमें जो मैं ये साड़ी में से ब्लाउज़ निकलता है ना फ्रेंड्स, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। उसके जो बाहों की जो ये साड़ी से पल्लू से मिलती डिज़ाइन में कट करके रख लेती हूँ, तो जैसे बाहों में ये डिज़ाइन डाल दी। दूसरा इसी में एक दूसरा ब्लाउज़ भी बनवाया है फ्रेंड्स, ये है स्लीवलेस, ये मैंने स्लीवलेस बनवाया था जिसमें मैंने ये जो डिज़ाइन है गले में दी थी। फ्रेंड्स कई बार मैं जैसे साड़ियाँ लेने जाती थी, जैसे मैं अभी तो मैंने काफ़ी कम कर दिया है, पैरों की दर्द की वजह से साड़ी पैरों में आ जाती है, तो थोड़ी ओकेज़न में भी साड़ियाँ पहनती हूँ। तो जैसे मैं प्रिंटेड साड़ियाँ भी पहनती थी ना, तो 300-400 की भले साड़ी होती थी, पर उसमें जो मैं ब्लाउज़ देती थी ना, वो कभी मैंने साड़ी में से ब्लाउज़ नहीं कटवाया। जो ब्लाउज़ का कपड़ा होता था ना फ्रेंड्स, वो मैं प्लेन ब्लाउज़ जो कभी बोट नेक का बनवा लिया, तो जो ब्लाउज़ का कपड़ा होता था उसका जैसे पीछे बैक में पूरे बटन्स उस कपड़े से बनवाती थी, और बैक में पूरे बटन्स दे दिए, या फिर कभी पीछे बैक में सिर्फ एक नोट दे दिया, उसी कपड़े का नोट बनवाती थी और ब्लाउज़ में लगवा, तो थोड़ा स्टाइलिश बन जाता है ब्लाउज़। फ्रेंड्स ये जो मैंने पेटीकोट बनवाया है ना, इसमें ये जैसे नेट की ये फ्रिल लगवाई है, डबल फ्रिल लगवाई है, अंदर से चमकता है ये बिल्कुल, और अलग लुक लाता है साड़ी का। जमा दिए तो गाइस, मेरी जो अलमारी है वो एक मसालेदार और कड़क चाय के साथ बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, ये ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स, और इसको खूब लाइक्स दो और सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। नमस्कार।